नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पारंपरिक शॉल ओढ़कर हाथों में हाथ डालकर राहुल गांधी ने टोडा आदिवासियों के साथ किया डांस। देखें वीडियो। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बदली डीपी, लोगों से भी की ये अपील। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से क्या बदलेगा, कब आएंगे नियम, कितना सेफ होंगे आप, अश्वनी वैष्णव ने बताया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे 1700 खास मेहमान, जाने किस किस को किया गया आमंत्रित। 14 अगस्त को मिलेंगे भारत चीन के कमांडर लेवल के अधिकारी, लद्दाख गतिरोध पर होगी 19वें दौर की बातचीत। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में टोडा समुदाय के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताया। इस दौरान उन्होंने टोडा लोगों के देवता मंदिर में दर्शन किया और उनके साथ डांस भी किया। मोदी सरनेम वाली टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी केरल में अपने निर्वाचन क्षेत्र जा रहे थे। इसी दौरान वह आदिवासी समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए यहां मुथुनाडु मांडू में रुके। आदिवासियों के साथ डांस और चखा पारंपरिक भोजन का स्वाद। इस मौके पर टोडा समुदाय की महिलाओं ने कामना की कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में इस स्थान पर लौटें। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। कोयम्बटूर से सड़क मार्ग के जरिए यहां पहुंचने पर उन्हें एक पारंपरिक शॉल भेंट की गई। राहुल गांधी ने टोडा आदिवासियों के साथ नृत्य किया और उनके पारंपरिक भोजन का स्वाद भी चखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदलकर तिरंगा झंडा लगाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13 अगस्त को ट्वीट कर लोगों से कहा कि देश के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने की दिशा में सहयोग करते हुए ये कदम उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा आंदोलन की भावना में चलें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी बदलते हैं और देश के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत और गहरा करने की दिशा में अपना सहयोग देते हैं। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक और ट्विटर की डीपी बदल दी है और अब उनकी डीपी में तिरंगे झंडे की फोटो लगी है। बहुप्रतीक्षित डेटा संरक्षण कानून को शनिवार 12 अगस्त को राष्ट्रपति ने मंजूरी के बाद केंद्र ने इसे अधिसूचित कर दिया है। अब जब कानून बन गया है और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी है तो हर किसी के मन में सवाल है कि इसके नियम क्या होंगे और ये कब तक बन सकते हैं। इस बारे में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक इंटरव्यू में बताया कि नियमों को बनाने का काम चल रहा है। नियम बहुत स्पष्ट भाषा में होंगे, चुस्त और तकनीक के साथ बदलने की क्षमता वाले होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नियम भी उतने ही सरल होंगे जितना कानून है। पीएम ने किया टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी को सबसे गरीब व्यक्ति और दूर दराज के क्षेत्रों तक ले जाकर लोकतंत्रीकरण किया है। नीचे के स्तर तक लोगों को डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं। कानून और नियमों की रूपरेखा भी उसी सिद्धांत के तहत होगी। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से 1700 खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित 1700 विशेष अतिथियों में जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, अमृत सरोवर योजना और सेंट्रल विस्टा परियोजना जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों से जुड़े लोग शामिल हैं। विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि समारोह का हिस्सा बनने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करने की पहल सरकार ने अपनी जन भागीदारी दृष्टि के अनुरूप की है। विशेष अतिथियों को नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक और प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखने का अवसर मिलेगा। भारत और चीन के बीच 14 अगस्त सोमवार को 19वें दौर की कमांडर स्तर की बातचीत होगी। इस दौरान दोनों देशों के सैन्य अधिकारी से लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा पर चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने की दिशा में चर्चा करेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी है। इसके पहले दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की 18 दौर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है 19वें दौर की बातचीत चुशुल मोल्डो क्षेत्र में भारतीय पक्ष में होने की संभावना है। शीर्ष स्तरीय सैन्य वार्ता के अगले क्रम में भारत पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण डेपसांग और डेमचौक क्षेत्र से सैनिकों के डिसएंगेजमेंट पर जोर दे सकता है। चीन पर दबाव डालेगा भारत। दोनों देशों के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब मौजूदा गर्मियों में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि 14 अगस्त को चीनी सेना के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली करेंगे।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।